आप जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठ रहा एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। ये तांत्रिक बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर में जाकर किसी की बीमारी या भूत प्रेत भगाने का दावा करता है और यहाँ तक कि बीमार लोगों को सही करने का दावा करता है। लेकिन अब ये बाड़मेर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बाड़मेर पुलिस इस तांत्रिक को गुजरात के मेहसाणा से उठाकर लाई है। इस तांत्रिक पर नागाना थाना पुलिस में एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस आज इसे कोर्ट में पेश कर रही है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस तांत्रिक ने घिनौने काम किए हैं। मोबाइल स्क्रीन पर जो तांत्रिक आपको नजर आ रहा है, जब कैमरे चलने लगे तो अपना मुंह नीचे कर रहा था। दरअसल इस तांत्रिक का नाम ऐसा बताया जाता है कि गुलाब नबी है। इस तांत्रिक पर यह आरोप है कि इसने नागाना थाना पुलिस के गांव के अंदर महिला को इलाज के नाम पर उसके साथ में गलत काम कर दिया और जब इस घटना की जानकारी गांव वालों को मिली तो उसके बाद में पूरा मामला पुलिस में आ गया। यह ऐसा बताया जाता है, यह तांत्रिक पिछले 1.5 साल से लगातार बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में आता था, जहां पर इलाज के नाम पर पैसे लेता था और यहां तक कि महिलाओं के साथ में कुछ गलत काम भी करता था। और उसी के बाद में अब नागाना थाना पुलिस 36 घंटे पहले एक एफआईआर के मामले में मेहसाणा से उठाकर बाड़मेर लेकर आई है, जहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ मोटा मोटी बात सामने आई है, सुनिए पुलिस से। जो तांत्रिक का जो मामला सामने आया, क्या कुछ एफआईआर दर्ज हुई थी या क्या कुछ जानकारी थी और उसके बाद में पुलिस कहां से इसे गिरफ्तार कर और अभी तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? एक लाखेटाइल से एफआईआर आई थी कि उसमें एक तांत्रिक बाबा है, वो तंत्र विद्या वगैरह करते थे और यहाँ आते थे और लोगों की झाड़ फूँक करते थे। कोई छोटी मोटी बीमारी थी उनको ठीक करते थे। इस बहाने वो औरतों को छेड़खानी या गलत काम करते थे, तो उस डर से औरतें परिवार वगैरह को बताती नहीं थी। तो 24 तारीख की रात को लाखेटाल में आए थे तो इन गाँव वालों ने देख लिया था उसको और उस औरत को ले जा रहे थे तो उसको रोक दिया। फिर उसके बाद में औरत ने भी खुल कर के ये चीज़ बताई और उसका मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे एसपी साहब के निर्देशन में उसको त्वरित गिरफ्तार करके गुजरात से लेकर के आए और आज उसको जैसे करवाया जा रहा है। सर, कब से आ रहा था ये तांत्रिक बाबा यहाँ इस गाँव में और आसपास, और क्या लोगों ने बताया उस महिला ने? इसको 1.5-2 साल हो गए यहाँ आसपास गाँव में आता था और ये चंदा वगैरह भी इकट्ठा करके ले जाता था। जैसलमेर के कुछ गाँव में भी इसका आना जाना था। असल गुजरात में ये कहाँ का रहने वाला है और क्या कुछ इसका प्रोफाइल रहा है? किस तरीके से ये तांत्रिक विद्या वगैरह करता था और किस तरीके से लोगों को महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था? ये जैसे तो कोई छोटी मोटी कोई बीमारी है, भूत का साया, इस तरह से चीज़ें करके और लोगों को कहता था कि इसको मेरे पास कोई इल्म है और उससे मैं दूर करता हूँ। इस तरह से लोगों को अपने झांसे में लेता था और विश्वास में लेता था। फिर उनसे पैसे भी लेता था उस तंत्र विद्या के और उससे अन्य गलत काम भी करता। सर, ये अकेला था या इसके साथ में कोई महिला भी है या क्या कोई पूरा ग्रोह है? किस तरीके? नहीं, ये अकेला ही था, इसके साथ और कोई नहीं था, ये अकेले था। सर, इसके तांत्रिक लोगों से बचने के लिए पुलिस की ओर से आम लोगों से क्या अपील? यही कहेंगे कि इस तरह की कोई तंत्र विद्या नहीं होती। यदि आप कोई बीमारी वगैरह है कुछ भी तो उसको डॉक्टर को दिखाइए और उससे भी अच्छे ढंग के डॉक्टरों को कंसल्टेंट को उससे संपर्क करना चाहिए और इस तांत्रिक इस तरह से लोगों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे कोई भी लोग हो तो आप स्थानीय आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए। सर, आज आपने कोर्ट में पेश किया, क्या कुछ रिमांड मांगा या क्या कुछ? आज इसको जैसे ही करवाया जा रहा है इसका। सर, इस पीड़ित महिला के अलावा भी और भी कोई महिला सामने आई है? अभी इस तरह की कोई सामने आई नहीं है, आएंगे तो उसका अनुसंधान किया जाएगा। अच्छा, क्या नाम सर इस आरोपी? इस सलीम बाबा करके। कौन सा गाँव है गुजरात का? गुजरात में मेहसाणा है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि किस तरीके से बीमार महिलाओं के साथ में तांत्रिक गलत काम करता था और जिस तरीके से महिलाएं अपनी इज्जत के मारे इस बात को परिवार को नहीं बताती थी। लेकिन इस मामले में जब गांव वालों ने देखा और महिला को रोक दिया तो उसके बाद पूरा मामला सामने आ गया। अब पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर एक एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इस घिनौने तांत्रिक ने और क्या कुछ करतूतें बाड़मेर और जैसलमेर में की है। इन तमाम आरोपों पर जब हमने तांत्रिक से बात की तो तांत्रिक ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद है। सुनिए क्या कुछ कहा तांत्रिक ने। मेरा नाम गुलाम नबी। क्या हुआ था गुलाम नबी? कुछ नहीं हुआ। क्या आरोप लगे आप पर? क्या आरोप है? मुझे पता नहीं। सच्चे आरोप है? जी सर। कैसी विद्या करते हैं आप? कोई विद्या नहीं करता हूँ। ये जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं। वो आपके ऊपर आरोप लगे वो झूठे हैं? जी हाँ सर। बाड़मेर आए थे? बाड़मेर जैसलमेर जाता हूँ। नहीं, उनके घर आए थे क्या आप? जी, पहले गया था मैं।
क्या किया था वहाँ जाके? कुछ भी नहीं। मैं हसम सैयद है साहब। कितने दिन रुके उनके घर? वैसे तो कहीं भी जाते हैं 2 दिन रुकते हैं, 1 दिन रुकते हैं। आज भी गांव में भोले भाले लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो तांत्रिकों के पास जाते हैं और तांत्रिक इसी बात का फायदा उठाकर भोले भाले लोगों के साथ इस तरीके का घिनौना काम करते हैं और उसके बाद जब पता चलता है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है।